Bismillahirrahmanirrahim. This is the next lecture of past papers. Let's see बच्चों, you have to solve it one by one. Reluctant क्या होगा जी? Unwilling. Unwilling, जो चीज के लिए तैयार ना हो उसको हम कहेंगे whip. whip को हाक करना है, हार्ड करना है whip उसको, क्या मतलब हो है इसका? क्या करेंगे जी उसको? मारना होता है, पीटना होता है, इसको हम कहते हैं थ्रैश कहते हैं. उसके बाद इनवैलिड. इनवैलिड का क्या होगा? इम्प्रैक्टिकेबल. इनवैलिड जो सही ना हो, हैंडीकैप्ड होगा, यानी कि जो अब नॉर्मल हो उसको हम कहते हैं वैलिड, जो सही होता है, और इनवैलिड उसका एंटोनिम होता है रुमिनेशन. रुमिनेशन का मतलब अनकंसर्न्ड. मैं फिर किसके साथ अनकंसर्न्ड हो के, अब जरा सोचिएगा, अनकंसर्न हो के क्या करता है बंदा, क्या करते हैं इन चारों ऑप्शन में से? आप बेतुल्लक हो गए किसी चीज से, क्या होता है? थॉटफुल होता है, अपने ख्यालों में खो जाता है, उसको हम कहते हैं रेलिश. रेलिश का मतलब क्या होता है? रेलिश का मतलब एंजॉय करना होता है. कौन हैप्पीनेस और कॉन्शियस रेलिश मीन टेस्ट करना है. मर्द का मतलब भी खुशी होता है, मर्द का मतलब. इनविसिस का मतलब क्या होता है जी? वाइल्डेस्ट ड्रीम में इनविसिज नहीं किया था सच पार्टनरशिप. इनविसिज नहीं किया था इस तरह की उसको इज्जत मिलेगी. क्या नहीं किया था उसने? क्या होगा? इमेजिन करना, उसको हम कहेंगे क्या होगा? इनविसिज. किसी चीज का तसव्वुर करना, ख्याल करना, उसको हम इनविसिज कहते हैं जी. बिगॉइल्ड हिम. बिगॉइल्ड का मतलब रैंडमनेस ने क्या कर दिया दुनिया की, इंसान को क्या कर दिया? धोखा दे दिया, डिसीव कर देने को कहते हैं. ट्रिवियल कॉज क्या होगा? बनी मोमेंटस हैपनिंग की, यानी बहुत बड़े वाकयात की कौन सी वजह बनेगी? Little. लिटिल, मामूली सी वजह बनी बड़े बड़े वाकयात की. विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर भाई. विविड रिकलेक्शन Clear. क्लियर हो गया. रिकलेक्शन का मतलब यादें हैं. और उसके बाद प्रिज्यूमेबल, द फंगस वाज प्रिज्यूमेबल मीन क्या होगा? गालबन, Probably. उसके बाद काउंट के साथ क्या लगेगा? On. काउंट ऑन, अभी हमने इडियम पढ़ा है, फ्रेजल वर्ब पढ़ा है. काउंट ऑन मीन डिपेंड करना. इनडिफरेंट, Two. किसी चीज से लातुल्लक होना. ब्रोक, ब्रोक अप होता है किसी के साथ रिलेशनशिप तोड़ लेना, ब्रोक अप भी और ब्रोक विद भी. उसके बाद एंग्शियस. Oh. एंग्शियस फॉर होता है किसी चीज के हैपन होने का बारे में सोचना, उसको हम कहते हैं एंग्शियस फॉर होगा. उसके बाद है जी एंग्शियस क्या होगा? एंग्शियस जी, एंग्शियस फॉर होता है किसी चीज के बारे में हैपन होने का सोचना. और एंग्शियस अबाउट होता है, एंग्शियस अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में परेशान होना, उसको हम कहते हैं एंग्शियस अबाउट. उसके बाद है जी नेक्स्ट है हमारा इंक्वायर्ड. इंक्वायर्ड आफ्टर. इंक्वायर्ड आफ्टर होता है किसी की सेहत के बारे में पूछना. नेक्स्ट बच्चों, आई कांट हेल्प laugh when I saw him. Laughing. हेल्प laughing होगा. हेल्प laughing
उमेर, आपका माइक से आवाज आ रही है, आप काइंडली बंद कर लें। उसके बाद है कांट हेल्प लाफिंग हो जाएगा, व्हेन कांट हेल्प लाफिंग। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कमान क्या The होगा? cattle are. Are grazing. द कैटल आर ग्रेजिंग होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? Delta. जी, ऑप्शन हो गया। शी इज एनफ वाइज टू गो देयर। Wise enough. वाइज Wise एनफ enough. हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? वाइज एनफ। ए ऑप्शन। क्या होगा? वाइज एनफ नॉट टू गो देयर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया। सो वीक टू वॉक। Too weak to work. 2 week To to walk. टू वीक टू वॉक नेगेटिव रिलेशनशिप में यूज करते हैं। शी लेज इन द बेड। शी she lay in the bed। ले इन द बेड लेटना होता है। ये ले पहले ही सेकंड फॉर्म इसके साथ ले नहीं है, ले इसका मतलब अंडे देना होता है। हाउ डिड अर्थ कम इनटू बीइंग? क्या हुआ था जी, किस तरह से जमीन वजूद में आई? कौन आया था सबसे पहले? वार्निंग स्टार आया था। वार्निंग स्टार ने क्या किया था? पुल किया था। क्या बनाया था उसके साथ? एक क्या बनाया था? माउंटेन बनाई थी। किस पे? सूरज की सतह पर। जब ये मूव अवे हुआ फिर क्या हुआ था? फिर वो ब्रोक हो गया। जब जाना शुरू हुआ तो वो ब्रेक अवे हो गया, और उसके पीसेस जो है वो क्या हो गए? पीसेस स्कैटर कर गए, और उसके बाद वो पीसेस जो है वो प्लैनेट्स हैं, और जमीन जो है वो उनमें से एक है। और इस तरह से जमीन वजूद में। कम ऑन, पूरा वाक्य है। A wandering star came near the sun. Its gravitational pull created a mountain of mass on the sun. As the star moved away, the mountain of mass broke into pieces. These pieces scattered and now are called planets. Our Earth is one of them. टू मूव अराउंड द सन, सूरज के गिर्द घूमने लगे। अब सारा वाक्य किस टेंस में है? ये पास्ट टेंस में है, और इसलिए आप सारा का सारा टेंस पास्ट इस्तेमाल करें। और एक प्रपोजल ये भी है पेपर्स में कि 50% पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा, तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना मोस्ट नेसेसरी है आप लिखना के लिए। क्वेश्चन अगर खुद सेल्फ राइटिंग वाला भी आ जाए तो हाउ वुड यू टैकल इट? तो इसलिए बी कॉन्शियस एंड डू पार्टिसिपेट इन दिस प्रैक्टिस, और ट्राई टू राइट ऑल दिस क्वेश्चंस एट योर ओन। जब आप ये जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, इसको आप खुद से लिखें सेंटेंस बनाने की बगैर किसी नोट से या बुक से देखे हुए। और उन क्वेश्चंस को फिर आपस में जब जैसे हम दोबारा खोलते हैं तो उस उन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, उन क्वेश्चन को लेके आना, फिर आपस में डिस्कस भी करना है, और मेरे साथ भी मिस्टेक्स को। तो इसलिए ये आपने इसको साथ साथ लिखा करें। सिर्फ जुबानी याद करने से कभी चीजें ठीक नहीं होती राइटिंग में। उसके बाद है एक डीन, कॉलेज डीन की क्या ड्यूटीज होती हैं? क्या ड्यूटीज होती हैं जी? उसके अंदर कौन सी ड्यूटी होती है? डायग्नोस्टिक एबिलिटी होती है। डायग्नोस्टिक एबिलिटी रखता है किस तरह से? डायग्नोस्टिक एबिलिटी किस में होती है? जिस तरह से एक फिजिशियन में होती है डायग्नोस्टिक एबिलिटी। और वो क्या करता है? मैटर को, सब चीजों को एज अ होल देखता है, और वो स्टॉप करता है फेलियर से, अवॉइड करता है या स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है बच्चों को फेलियर से और फ्रॉम फेलियर। तीन बड़ी बातें उसने लिखी थी। क्या होगा? एक फुलिशनेस, उसके बाद सिकनेस एंड सिंस। गलत कामों में पड़ने से, बीमारी की वजह से, या अहम का ना बेवकूफ़ी की वजह से वो क्या करता है? उसको फेल होने से बचाता है।
और वो चीजों को, मामलात को, चीजों को कैसे देखता है, एज अ होल और एज अ क्या होगा, कंप्लीट, यानी कौन करेगा जी? A collegian has diagnostic ability like a physician. He sees the matter as a whole. He prevents the student from failure, foolishness, and sickness and sins. He enables them to see the world more betterly and completely. उसको बेहतर अंदाज से और अच्छे तरीके से सोचने पे माइल करता उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस तरह से डिसाइड किया उसने, राइटर ने, यूजलेस बुक्स को कहाँ पे डिसाइड किया जी उसने, कहाँ पे थ्रो करने का, इनटू द रिवर। इसलिए उसने क्या किया, एक मैनेज किया एक सैक को, उसमें क्या किया, किताबों को भरा, उसके बाद शोल्डर किया उस बोरी को और वॉक कर दिया दरिया की तरफ। उसमें कुछ फियर भी हुआ उसको रास्ते में, लेकिन बिलाखिर उसने क्या होगा, ड्रॉप कर दिया बोरी को, किस में, आफ्टर सम, किसके बाद, एप्रीहेंशन, और क्या होगा, एंड फियर्स के बाद। कंप्लीट क्वेश्चन है, पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा वाक्य पास्ट का है। हु विल आंसर? The writer decided to throw books into a river. He managed a sack and stuffed the books into it. He shouldered it and walked to the river. Then he dropped the books after some apprehensions and fears. कुछ फियर्स के बाद उसने, क्योंकि पूरा वाक्य है किस तरह से उसने जाया किया। पॉपुलेशन इंक्रीज की क्या वजह है? पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह ये है, क्या वजह है, पहली वजह, डेथ रेट क्या है, वो ज्यादा है। जब डेथ रेट ज्यादा हो, या सॉरी, डेथ रेट जो है वो लो है, और इसी वजह से बर्थ रेट जो है वो कम है। और डेथ रेट क्यों कम वो है ज्यादा, डेथ रेट वो क्यों वो कम हुआ है, हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। एक क्या होगा, एपिडेमिक, एक एपिडेमिक कंट्रोल से, और उसके बाद एपिडेमिक कंट्रोल और एपिडेमिक कंट्रोल से डेथ रेट कम हुआ है, और उसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन से। The main reason, जी carry on, who will do? The main reason for the population increase is low death rate. It has been become possible due to epidemic control and modern medicine. आप साथ में ये कहें कि when low death rate as compared to birth rate, यानी birth rate के मुकाबले में death rate क्या है, लो है। और इसलिए वो किस वजह से डेथ रेट लो क्यों हुआ, एपिडेमिक कंट्रोल से और मॉडर्न मेडिसिन से लोग मरते कम हैं, और बहुत सारी जो एपिडेमिक्स थी वो अब। अगला है जी, चर्चिल एग्जामिनेशन को इनहॉस्पिटेबल रीजन क्यों कहता था, क्यों कहता था जी, वो एग्जामिनेशन को डिसलाइक करता था, फिर उनको क्या समझता था, ट्रायल समझता था, और उसके बाद वो कहता था कि उसके बाद वो इसलिए उसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि एग्जामिनर वो सवाल पूछते थे जो उसे नहीं आते थे, क्या होगा, जो उसे नहीं आते थे, जिनका वो जवाब नहीं दे पाता था, वो सवाल आते थे उसको। Churchill disliked the examination because he considered them a trial. Moreover, the examiners asked the question which he couldn't answer. Which examiner asked those questions he couldn't answer. इस तरह से वो जिसका जवाब नहीं दे पाता था। अगला सवाल है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को उसने कैसे
स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो ना गलत है। उसने क्या किया जी, कंपटीशन में पहले तो उसने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया कंपटीशन, और उसके बाद उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया, उसने हीट किया चीजों को 10 डिग्री हायर देन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद एयर को जो फिल्टर किया, जो एयर इन कांटेक्ट थी, और उसके बाद जो उसने कुछ भी डेवलप नहीं हुआ उसके अंदर, या नथिंग अपीयर्ड, या रॉट नहीं हुआ, वो चीजें इस तरह से उसने प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है ये लिविंग थिंग, वो नॉन लिविंग से पैदा नहीं होती। Pasteur participated in a competition. He heated the things to 10 degrees higher than their boiling point. Then he killed the life in it and then filtered the air. Nothing developed in it. In this way, he proved that spontaneous generation was not a fact. उसके बाद है मुस्तफ़ा कमाल की सोशल रिफॉर्म क्या थी, सोसाइटी में क्या क्या किया उसने। सोसाइटी में उसने लोगों में क्या होगा, सोशली उनमें क्या किया, उसमें चेंज किया, उसमें रिफॉर्म किया, उनके ड्रेस को, उसके बाद उनके आइडियाज को, और उनको अवेयर किया लोगों को। उसके बाद इक्वल राइट्स पे, वुमेन इक्वल राइट्स पे उसने स्ट्रेस किया। उसके बाद क्या होगा, ये सारी की सारी रिफॉर्म्स उसकी सोशल हैं। उसके बाद उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म से सोसाइटी को, इकोनॉमिक रिफॉर्म से उसने सोसाइटी को बेटर बनाया। इस तरह से रिफॉर्म और सेंस ऑफ फ्रीडम जो है ना वो पैदा किया अपने लोगों को। Mustafa Kemal introduced many social reforms. He reformed the address ideas of the people. He also made them about the equal rights of all the people. He introduced the rights of the women. He brought many economic reforms, and he developed the sense of freedom among the people. उनमें फ्रीडम पैदा की, सारा का सारा चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, सारी की सारी रिफॉर्म ड्रेस, ही इंट्रोड्यूस्ड आइडियाज, मेक देम अवेयर, he emphasized या stress the equal rights of women। उसके बाद ही क्या होगा, brought economic reforms and bettered the condition of the people, और he also introduced the sense of freedom। इस्तांबुल से कैसे रवाना हुआ जी महमद? सबसे पहले एक उसने रिक्वेस्ट की हुई थी, उसने ब्रिटिश एम्बेसी को फॉर एक्साइल, या फॉर उसको हम कहते हैं असाइलम के लिए, या जिसको हाँ पॉलिटिकल असाइलम के लिए उसने उसको कहा हुआ था, ब्रिटिश एम्बेसी को दरख्वास्त दी हुई थी। फिर एक एम्बुलेंस जो है ना वो ड्राइव नियर द पैलेस आई। उसने एक ऑफिसर ने उस उतरा और उसने सामान लोड किया, और उसके साथ साथ जो है ना वो क्या हुआ, एक एम्बुलेंस आई साइड ऑफ द पैलेस, और उसने सामान लोड किया और इस तरह से ड्राइव अवे चला गया फॉर एक्साइल। वो वहां से बैरून मुल्क जलावतनी उसने इख्तियार कर ली। Mehmed had requested the British to pacify asylum. An ambulance drove near the site of the palace. An officer loaded the stuff. He drove away the ambulance, and then he went to exile. Then he went to exile। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, why was afraid of taking first class। पहली बात तो फर्स्ट क्लास में क्यों अफ्रेड था, उसका पुअर डिसिप्लिन था। और उसके बाद 500 क्या होगा
जो है ना वो अनरूली स्टूडेंट्स थे, इसलिए वो डर रहा था। उसके बाद वैसे भी यंग और क्या होगा, इनएक्सपीरियंस था उसका भी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर इसलिए क्या किया, उसने अस्यूम कर लिया स्काउल को अपनी नर्वसनेस को छुपाने। जी। Chips was afraid of taking his first class because of his poor discipline. Moreover, there were 500 unruly students in his first class. As Chips was young and experienced, therefore he assumed a scowl to hide his nervousness. Chips had poor discipline because moreover there were 500 unruly students in his first class, or he was young and inexperienced, that's why he assumed scold. मजीद लिख सकते हैं आपके he punished boy for making a mistake. कंडीशन ऑफ मिसेस विकेट क्या थी? मिसेस विकेट का जो घर था वो क्या था, अगली और उसके बाद हाँ, उसके बाद ताहम मिस्टर चिप्स का जो रूम था वो सनी और जहाँ पे उसने रेंट पे लिया हुआ था। जी। Mrs. Vicker's house was ugly and pretentious. However, Chief's room was sunny and comfortable. Therefore, he had rented it. उसके बाद है जो बाकी लोग हिस्सा नहीं ले रहे वो फिर छोड़ दें मीटिंग। अगर आप लोगों ने हिस्सा नहीं लेना तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। क्या होगा, हाउ डिड चिप्स रेंच हिज एंकल, उसने किस तरह से उसे टखना मुड़ गया। उसने क्या किया जी, एक दफा वो विजिट किया उसने लेक डिस्ट्रिक्ट को, वहां पे उसने क्या देखा, पूरा वाक्य इसमें लिखना पड़ेगा। एक गर्ल को देखा जो एक खतरनाक किनारे पे वो वेविंग कर रही थी। मिस्टर चिप्स ने उसे समझा कि वो ट्रबल में है और इसलिए उसकी तरफ भागा और इस कोशिश में गेट हिज एंकल, उसका एंकल जो है वो ट्विस्टेड हो गया। ये पूरा का पूरा पास्ट का एक वाक्य है, नरेशन है, तो उसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल। Mr. Chips visited the Lake District. He saw a girl waving her hand at a dangerous ledge. He considered her in a trouble. He rushed towards him. In this attempt, he got his ankle twisted. उसके बाद है स्कूल फंक्शन में किस तरह से हिस्सा लेती थी वो। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, कितनी इंटरेस्ट लेती थी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कोई रिलेटेड वाकयात आ सकता है कि राइट एन इंसिडेंट। जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होते, वो आपको खुद सिचुएशन को यूज करने के लिए कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इफ इट इज वैलिडेटेड। और क्या इंटरेस्ट लीजिए स्कूल फंक्शन में, कितनी ज्यादा लेती थी इंटरेस्ट? एक इंटरेस्ट लेती थी, क्यों? क्योंकि वो लाइक करती थी बच्चों के साथ रहने में, बॉयज के साथ रहने में, और मोर ओवर बच्चों के साथ रहने को अच्छा समझती थी। फिर मोर ओवर वो असल में उसने शादी ही क्यों की थी, वो चेंज यंग जनरेशन को वो चेंज करना चाहती थी। यंग जनरेशन को चेंज करना चाहती, यंग जनरेशन के जरिए से इंग्लैंड को चेंज करना चाहती थी, क्योंकि उसके कैसे थे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे। रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, वो अपने आइडियाज को इन्फ्यूज करना चाहती थी उन बच्चों में, और इस तरह से इंग्लैंड को चेंज करना चाहती थी।
Catherine took a lot of interest in the school functions because she liked spending time with the school boys, because she wanted to change the young generation, and she had a revolutionary idea. She wanted to infuse her ideas in the young generation and wanted to change the England. जी। और उसके बाद है नेक्स्ट है कैथराइन कब फौत हुई। कैथराइन जो है वो फौत हुई अप्रैल 1898 में। और क्या होगा, बच्चे की पैदाइश पे वो फौत हुई। और उसके बाद बच्चे की पैदाइश पे फौत हुई है तो उसका व्हेन, हाउ और व्हेन हो गया, टाइम भी आ गया और उसकी रीजन भी आ गई। असल में उसकी मौत हम मजीद लिख सकते हैं कि सिंबॉलिक डेथ थी, क्योंकि वो डेथ ऑफ क्या थी, इमर्जिंग चेंज इन सोसाइटी। असल में इन ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, वो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस में वो एक किस्म की तब्दीली जो थी वो असल में मारी गई, यानी कि नया बच्चा पैदा होने वाला वो फौत हो गया, तो उस मुराद जो उसका रिजल्ट निकलना था उसका वो खत्म हो गया, और जो चेंज लाने वाली थी वो फौत होगी, लेकिन कुछ ना कुछ असर उसने छोड़ा। तो उसमें उसकी डेथ जो है सिंबॉलिक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ ऑफ कैथराइन। जी। Catherine died on 1st April 1898. She died at the time of her childbirth. It was a symbolic death because it was the death of emerging change in orthodox practices. के बाद है बोर्स कौन थे। हमने पढ़ा था बोर्स जो है अफ्रीकन जुबान का वर्ड है और इससे मुराद फार्मर्स हैं। ये डच सेटलर थे जो अफ्रीका में रह गए, और जब इंग्लैंड ने उन पे इन्वेड किया यानी हमला किया तो उन्होंने फाइट बैक, उन्होंने उस पे वापस अटैक किया, वो बोर्स कहलाए गए, और 2 वॉर्स उन्होंने लड़ी इंग्लैंड के साथ। ठीक, कमान बच्चों। The word poor means farmers. They were the Dutch settlers. England invaded them, however they fought back with them, and England fought 2 wars with the Boers. द बोर्स, जब बोर्स के साथ लिखेंगे तो द बोर्स होगा, क्योंकि बोर्स जो है ये एक है नेशन या एक, इसलिए उसके साथ हमने लिखा। और क्रिकेट कौन था और क्या पूछा मिस्टर चिप्स से। क्रिकेट जाहिर है जो भी बच्चा इसमें से आएगा वो स्टूडेंट, पहला सेंटेंस उसका स्टूडेंट के साथ होगा। और उसने उससे मिस्टर चिप्स से उसने पूछा अबाउट स्ट्राइकर के बारे में। जब हड़ताल हो रही थी तो उस वक्त ये भी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, स्ट्राइकर के बारे में पूछा कि क्या करना चाहिए जब कोई स्ट्राइकर उसे मिले। मीट अ स्ट्राइकर। लेट्स सी, देखते हैं जी इसमें सेंटेंस कैसे आप बनाते हैं। इसमें गलती होगी दूसरे सेंटेंस में। जी बच्चों। Kikil was a student of Mr. Chips. He asked Chips about the strikers, that what should he do when he meet a striker. One should he do या what he should do? What should what he should do. What he should do when he meet या met a striker. When he met a striker होगा। अब देखें, क्रिकलेट was a student, किसने पूछा, उसी ने। ही asked Mr. Chips about the strikers। क्या, अब चूंकि ये सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है, what he should do या what he would do
when he met a striker, चूंकि सेकंड कंडीशन इस्तेमाल होगी, पास्ट में मिलना था और पास्ट में ये काम करना था। उसके बाद what did Chips rely when Mr. asked him to reply, क्या रिप्लाई किया था उसने? हाँ, उसने दिया जी अर्बेन अल्टीमेटम दिया रिटायर होने का, और उसने क्या किया, इनकार कर दिया। उसने कहा कि जन वो जो करना कर ले, whatever he wants। और 1908 की बात। Come on। इशफाक, नाजिश, अब्दुल वासे, जी। अर्बेन अल्टीमेटम किसने दिया जी? रास्टन ने। रास्टन गेव अर्बेन अल्टीमेटम to Mr. Chips in 1908, and he asked him to get retired, or Mr. Chips refused to do so and said said that he could do whatever he wanted, जो भी वो चाहता है वो कर सकता है। और why was the big hall of the Brookfield turned into hospital ward? इसमें जो रीजन है वो क्या है उसकी होने की, वो टर्न इनटू जिम्नेशियम, जो हॉस्पिटल वार्ड है वो एक जिम्नेशियम में बदल गया इनटू क्या होगा, हॉस्पिटल वार्ड, क्योंकि वो 1/3 ऑफ द स्कूल जो है, वो थर्ड ऑफ द स्कूल वो सफर्ड फ्रॉम जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स में मुब्तला हो गया, और उसके नतीजे में 1/3 ऑफ द स्कूल जर्मन मीजल में मुब्तला हो गया, और इसलिए उसको हॉस्पिटल वार्ड में तब्दील करना पड़ा। बिग हॉल को वो हॉस्पिटल वार्ड में तब्दील करना पड़ा। The big hall was Brookfield was turned into a hospital ward because 1/3 of the school suffered from Big hall was turned into a big hall of the Brookfield turned into hospital ward. Big hall of Brookfield was turned into a hospital ward because 1/3 of the school suffered from German measles. Therefore, it was turned into a big hall, into a hospital उसके ward. बाद ऑफिशियल हेड क्यों नहीं बनना चाहता था? जब उसने रीजॉइन किया ब्रुकफील्ड को वॉरियर्स में, तो उसने रिक्वेस्ट की कि उसे जो न वो ना बनाया जाए ऑफिशियल जो न वो हेड ऑफ द स्कूल, क्योंकि वो अपने आप को अनइक्वल समझता था उस पोस्ट के, और वो चेंजेस चूंकि आ चुकी थी और वो चेंजेस से भी अवेयर था जो सोसाइटी में आ चुकी थी। When Mr. Chips rejoined Brookfield, he requested that he didn't want to become the official head of Brookfield because he considered himself unequal to this post. Moreover, he was aware of the changes that had taken place in the society. Has taken या had taken place? Had बोला, had taken place. Had taken place. Why did Chips resign after the war? यही वजह तकरीबन आप वहां पे लिख सकते हैं। उनमें कि जो वजह हमने ऊपर देखी है वो अपने आप को
क्या समझता था वो क्या होगा अनइक्वल समझता था और उन चेंजेस से भी आगाह था, इसलिए वो समझता था कि वो मीट नहीं कर सकता द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। इसमें एक सेंटेंस और ऐड करना है, ही थॉट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूरा नहीं कर सकेगा। कार्टराइट ने क्या किया, कार्टराइट ने अनाउंस किया और डेथ उसकी बारे में, और उसने डिक्लेयर किया कि वो उसके फॉरगेट नहीं कर सकेगा ब्रुकफील्ड किसकी, उसकी लवेबलनेस को। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि दुनिया में जो भी लोग आते हैं जितने मर्जी अहम हो हमेशा फॉरगॉटन हो जाते हैं, यही दुनिया का असूल है जी। कार्टराइट अनाउंस सेकंड फॉर्म आ जाएगी। कार्टराइट अनाउंस द डेथ ऑफ मिस्टर चिप्स, ही डिक्लेयर्ड दैट, कौन नहीं भूलेगा, ब्रुकफील्ड अभी भूलना है, तो ब्रुकफील्ड वुड नॉट फॉरगेट द लवेबलनेस ऑफ मिस्टर चिप्स। बट वो रॉन्ग था, ही वाज रॉन्ग दैट बिकॉज द वर्ल्ड ऑलवेज फॉरगेट्स द पास्ट पीपल, गुजरे हुए लोगों को क्या करती है दुनिया भूल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अननेसेसरी इवल, आज हमने पढ़ा अप टू द मार्क मेयार के मुताबिक, जैसे हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। बर्निंग क्वेश्चन होता है, अहम इश्यूज क्यों कहते हैं, जैसे मैनी सोशल इश्यूज आर बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द टाइम। उसके बाद वंस फॉर ऑल एज अ होल, जैसे क्या होगा ही द कोड, ये भी आज हमने पढ़ा। अंडर अ क्लाउड का मतलब मुसीबत में होना, his due to his owing to his foolishness his business is under a cloud। रन एट, ये भी आज पढ़ा, अटैक कर देना किसी। ब्रेक ऑफ का मतलब डिस्कनेक्ट कर लेना, तो लग तोड़ लेना, ये भी आज हमने पढ़ा, बल्कि नहीं पढ़ा। ही ब्रोक ऑफ एंड रन अवे। कट आउट का मतलब रिमूव कर देना, ये भी हम आज पढ़ा, किसी चीज से अलग कर देना, उसको सेपरेट कर देना। नेक्स्ट है जी, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। I am fond of reading books. I am fond of reading books। मैं इसलिए अपना ज्यादातर कॉलेज लाइब्रेरी में गुजारता हूँ। Therefore, I mostly spend my spare time in college library. I mostly spend my spare time in the college library। चूंकि स्पेसिफिक लाइब्रेरी है तो इसलिए मेरा जो कॉलेज होगा वो स्पेसिफिक होगा, इसलिए उसके साथ क्या लगाएंगे हम, साथ द लाइब्रेरी होगा। नेक्स्ट है जी, मैं कई घंटे किताबों का मुताला करता रहता हूँ। I keep on reading books for hours। कई घंटों पे या for hours, एक घंटों पे मुताला करता रहता हूँ और दुनिया के अजीम आलमों से इस्तिफादा हासिल करता हूँ। And avail myself of the great scholars of the world. एंड क्या होगा, गेट बेनिफिट या अवेल ऑफ, बेनिफिट भी कह सकते हैं, अवेल माई सेल्फ, क्या होगा ऑफ, या अवेल माई सेल्फ बेनिफिट ऑफ, बेनिफिट जो है वो लेता हूँ ऑफ, क्या होगा अजीम आलमों का, ग्रेट स्कॉलर्स, दुनिया के अजीम आलमों से इस्तिफादा हासिल करता हूँ। बाज़ दफा सोचता हूँ क्या बनेगा, I sometimes think that why the majority of the students do not visit library. समटाइम्स होगा थिंक। अब चूंकि बाज़ दफा सोचता हूँ तुलबा की अक्सरी लाइब्रेरी में नजर क्यों नहीं आती। अब यहाँ पे जब वाई या डब्ल्यू एच का फैमिली का वर्ड आज उसके साथ दैट नहीं लगाते, वाई द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स
आर नॉट, क्या होगा सीन, आर नॉट फाउंड, यहाँ पे इन, क्या होगा लाइब्रेरीज या इन लाइब्रेरीज। अगर जनरलाइज करना हो तो लाइब्रेरीज कह सकते हैं। और अगर हम उसकी बात कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरी की तो इन द लाइब्रेरी होगा। ये जगह वीरान क्यों है? अगर क्वेश्चन मार्क लगा, अगर हमने अलहदा से सेंटेंस बनाना है तो फिर हमने क्वेश्चन वाला होगा, अगर इसी के साथ मिलाना हो तो फिर दो तरीके मुख्तलिफ हैं। Why is this place, ये दो तरीके हैं इसका अगर आपने सेंटेंस बनाना है। अगर हमने दूसरा तरीका यह है कि इसी के साथ हमें ऐड अप करते हैं तो फिर वो इस तरह से बन जाएगा। वो यहाँ पे लाइब्रेरीज लिखा है, लाइब्रेरीज एंड फिर यहाँ पे सवाल इस तरह से बन जाएगा व्हाई दिस प्लेस इज डिजर्टेड। अगर लाइब्रेरी के साथ में लाके पढ़ना है तो फिर ये क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा और व्हाई दिस प्लेस इज डिजर्टेड हो जाएगा। ये जगह बना, अगर तुलबा मुताला का शौक पैदा हो जाए तो हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अब शौक पैदा होना है और दुगनी तरक्की करनी है तो दोनों फ्यूचर में है। जब दोनों क्लॉजेस आपकी फ्यूचर में होती हैं तो फिर ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अगर पास्ट की बात हो रही हो तो फिर सेकंड कंडीशनल होता है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा जी, क्या बनेगा? इफ स्टूडेंट्स डेवलप, क्या होगा पैशन फॉर रीडिंग, अगर मुताला का शौक पैदा हो जाए हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इफ वाली क्लॉज में चूंकि प्रेजेंट लगाते हैं, आर कंट्री विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड, मुहावरा है बहुत तेजी से तरक्की करने को कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दैट वाज ऑल अबाउट पैराग्राफ। सर ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स के हिसाब से आर लगाएंगे? जी मेजॉरिटी के बाद डिपेंड करता है, अगर अकेला मेजॉरिटी हो तो फिर सिंगल होगा, जैसे मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ, अगर मैं इस तरह से कहूँ मेजॉरिटी ऑफ क्लास है तो ये सिंगल है, इज है। और अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल है तो फिर ये प्लूरल। और अगर अकेला मेजॉरिटी है तो फिर मेजॉरिटी क्या होगा, इज। जी और कुछ सवाल? चलें जी बच्चों।